रहीम डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ जो केमिकल और सिविल दोनों टेक्नोलॉजीज के लिए इस्तेमाल होता है। इसका कोड है 113। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसकी एक्सरसाइज 2.1, 2, 3 और 4 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। तो ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन का प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लेना है, वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो अब हम इनको सपोज करते हैं, ये हमारे पास पार्ट 1 है। लेट ए हमारे पास 4 है एंड बी हमारे पास 64 है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है ए बी का स्क्वायर रूट। तो ए की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय 64। अब हमारी मर्जी है कि ऐसे हम इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। हमें पता है 4 2 का स्क्वायर रूट है और 64 जो है वो हमारे पास 8 का है, तो ये प्लस माइनस 7 रहेगा। तो ये हमारे पास प्लस माइनस 16 आंसर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर भी दें तो वो हमारे पास 256 आ जाएगा, जो कि 16 का स्क्वायर रूट है। कैलकुलेटर आपको इजीली इसके बारे में स्क्वायर रूट निकाल देगा। तो ये पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हमारे पास। उसमें हमसे कहता है जी 1/3 और 243 के बीच में। तो 1/3 और 243 इनके दरमियान हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो अब हमारा ए जो है वो 1/3 है एंड हमारा बी जो है वो 243 है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट होगा। तो प्लस माइनस ए की जगह 1/3 और बी की जगह 243। अब हमें पता है 3 का टेबल 243 पे 81 टाइम जाता है। तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। तो प्लस माइनस 9 ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आएगा। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 8/9 और 8/9 दो है हमारे पास, 8/9 और 8/9। तो अब हमारे पास ए भी 8/9 है और बी भी हमारे पास 8/9 है। तो ज्योमेट्रिक मीन जब हम फाइंड करते हैं तो फार्मूला है ए बी का स्क्वायर रूट। तो प्लस माइनस 8/9 मल्टीप्लाई बाय 8/9 का स्क्वायर रूट। तो प्लस माइनस ये 8/9 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन भी 8/9 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। कहते हैं जी अब 2 हमने अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं और नंबर हमें बता दिए गए हैं कि किन के बीच में। क्वेश्चन 2, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन नंबर्स हैं जी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 एंड 2। तो जी अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास 2 लेट G1 एंड G2 और 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 2। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा? फिर सीक्वेंस हमारा होगा स्क्वायर रूट 2 G1 G2 और 2। अब देखें जब हम अरिथमेटिक मीन निकालते थे उस वक्त भी हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज सीक्वेंस होता था वो हमारे पास ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D एंड सो ऑन होता था। ये एपी में होता था। तो जीपी में हमारे पास आएगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो हमारे पास ए जो है वो हमें गिवन है। जब तक आर नहीं आएगा तो हम ए आर नहीं निकाल सकते और ना ही ए आर स्क्वायर निकाल सकते। इनकी दोनों टर्म्स हम नहीं निकाल सकते। तो हमें आर फाइंड करना है। तो हमारे पास पहली वैल्यू ए जो है वो स्क्वायर रूट 2 है और हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं यहाँ इस सीक्वेंस की वो 4 है और हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है वो ए एन हमारे पास 2 है। तो हमें आर फाइंड करना है। पहले हम आर को फाइंड करेंगे। तो फार्मूला है हमारे पास ए एन इक्वल है ए आर पावर एन माइनस 1। तो ए 4 इक्वल है ए एन जो है वो हमारे पास लास्ट टर्म है और वो हमारे पास 2 है। ए की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। आर जो है हमने फाइंड करना है। तो आर की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगी। तो अब हम ये स्क्वायर रूट 2 दूसरी तरफ ले जाते हैं और वहां जाके इसको डिवाइड कर देते हैं और यहाँ हमारे पास इक्वल टू आर क्यूब रह जाएगा। इसको हम जाके सॉल्व करते हैं जी आपस में। ये ऊपर जाकर इसके साथ ऐड होगा। तो पावर जो है 1 - 1/2 हो जाएगी आर क्यूब
तो 2 की पावर 1/2 बचेगी और यहाँ r का क्यूब बचेगा। तो हमें तो r चाहिए, तो बोथ साइड का क्यूब रूट लेते हैं जी। तो बोथ साइड का क्यूब रूट लेंगे, मैं इसी स्टेप में ले लेता हूँ जी। तो ये हमारे पास r रह जाएगा और r हमारे पास आया 2 की पावर 2 3 1/6। तो ये हमारे पास r हमें मिल गया। अब हमने फाइंड करनी है जी ज्योमेट्रिक G1 पहला, तो वो हमारे पास AR की इक्वल होगा। a की वैल्यू हमारे पास √2 है, जबकि r की वैल्यू 2 की पावर 1/6 है। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/6, बेस एक जैसे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इनका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 + 1, तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 4/6, तो 2 की पावर 2/3। तो ये हमारे पास पहला G1 आ गया। इसी तरह G2 अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास होगा AR²। तो a की वैल्यू तो हमें बता दी गई थी, वो है जी √2। r भी हम निकाल चुके हैं, जो कि है 2 की पावर 1/6, और इसका स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2, और हमारे पास 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5/6। तो ये हमारा G2 भी आ जाएगा। ये है जी इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 256 एंड 1। तो जी हम सपोज कर लेते हैं लेट G1, G2 एंड G3 और 3 geometric means between 256 and 1। तो सीक्वेंस क्या बनेगा? तो 256, G1, G2, G3 और 1। पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सबसे पहले हमें R चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ज्योमेट्रिक में हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो होता है A इंटू AR और AR², AR³ और AR4। तो हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स हमने फाइंड करनी है। हमारा G1 जो है वो AR की इक्वल है, हमारा G2 जो है वो AR² की इक्वल है, हमारा G3 जो है वो AR³ की इक्वल है। ये हमें दिया गया है, R निकालें। तो सबसे पहले हम इसका R फाइंड करते हैं, कॉमन रेशो फाइंड करते हैं। पहली टर्म जो है वो हमारे पास 256 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 है इस मरतबा, लास्ट टर्म जो है हमारे पास 1 है, तो R मिसिंग है, वो हम फाइंड करते हैं। तो जनरल फार्मूला है an इज इक्वल टू AR पावर n-1। तो an का मतलब है हमारे पास 5, तो 5 और a की जगह हमारे पास 256 है, r की पावर 5 - 1। तो a5 की जगह उसकी कीमत 1 है हमारे पास। ये देखें an, तो an हमारे पास 5 है, तो 1 इक्वल है 256 इंटू r पावर 4। 256 हम वहाँ जाके डिवाइड कर देते हैं, तो r4 हमारा 1/256 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये r की पावर 4 है, और अगर हम इसको देखें तो ये 4 की पावर 4 है। r की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर माइनस सारे की पावर 1/4 इसकी कर देते हैं, सारे की पावर 4। तो हमारे पास जो है 1/4, बोथ साइड का 4th रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास r इक्वल आ जाएगा 1/4 के। अब हम फाइंड करते हैं जी G1, G2, G3। तो G1 जी हमने कहा था हमारा AR है, तो A की जगह हमारे पास 256 है और R की जगह 1/4 है, तो 4 का टेबल जाता है इसके ऊपर, तो ये 64 टाइम ये G1 हमारा 64 है। G2 जो है वो हमारा AR² है, तो A की जगह 256 और R की जगह 1/4 का स्क्वायर, तो 256 इंटू 1/16। तो 16 का टेबल 256 पे 16 टाइम ही जाता है, तो ये हमने G2 भी फाइंड कर लिया। लास्ट हमारे पास G3 था, जो कि AR की पावर 3 हो जाएगा। तो 256 इंटू 1/4 का क्यूब, तो 256 इंटू 1/64, तो 64 का टेबल 4 टाइम जाता है, तो ये G3 भी हमने निकाल लिया। तो सारे हमने ज्योमेट्रिक मीन जो थे, जो कि 256 और 1 के बीच में थे, वो हमने सारे ही फाइंड कर लिए। इंसर्ट, अब हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इंसर्ट करना है जी बिटवीन नंबर्स है जी हमारे पास 9 एंड 1/27। तो सपोज करते हैं जी लेट G1, G2, G3 एंड G4 और 4 ज्योमेट्रिक मीन्स
बिटवीन 9 एंड 1/27। तो सीक्वेंस पहले बनाएंगे। तो अब सीक्वेंस हमारे पास 9 और G1, G2, G3, G4 और 1/27। तो हमारे पास ए जो है वो 9 है, नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 6 हैं, लास्ट वैल्यू हमारे पास 1/27 है। तो कॉमन रेशियो आर हम फाइंड करते हैं, वो हमें मिल जाएगा। तो फिर G1, G2, G3 और G4 निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ए एन इक्वल होता है ए आर पावर n माइनस 1। तो ए एन की जगह उसकी वैल्यू हम लगा देंगे 1/27 और ए की जगह हमारे पास 9 है, जबकि आर की जगह हमारे पास 6 - 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं जी, ये 9 के उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं जी। 27 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास आर की पावर 5 रह जाएगा। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगी 9 7 are 20 63 और 18 और उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो हमारे पास हो जाएगा 243। ये हमारे पास इक्वल है 1/r की पावर 5 की। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 सारे की पावर 5। 1 की पावर जितनी भी लेना चाहें 1 ही आएगी। तो ये हमने इसको 3 की पावर 5 में कन्वर्ट कर दिया और ये r5 है। तो r हमारे पास जब हम इनका 5th रूट लेंगे तो r हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अब हमें पता है हमारा जो G1 है वो हमारी सेकंड टर्म AR है। तो A की जगह उसकी वैल्यू हमारे पास 9 है और R की जगह 1/3। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम, तो हमारा G1 जो है वो 3 आया। इसी तरह G2 निकालना है तो वो हमारे पास होता है AR स्क्वायर, A 9 है, R 1/3 का स्क्वायर। तो 9 मल्टीप्लाई 1/9, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा G2 जो है वो 1 आ जाएगा। सिमिलरली G3 जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास होगा AR3। तो A हमारे पास 9 है, जबकि यहाँ 1/3 की पावर 3 लेंगे तो 9 × 1/27। तो 9 का टेबल 27 पे 3 टाइम जाता है। तो इस मर्तबा हमारे पास फ्रैक्शन में यानी कि G3 जो है वो हमारे पास 1/3 आएगा। लास्ट G4 निकालना था, वो हमारे पास AR की पावर 4 हो जाएगी। A 9 है तो 1/3 की पावर 4 जो कि 81 हो जाएगी। 1/81, तो 9 का टेबल जाता है 81 पे 9 टाइम। तो G4 जो है वो हमारा 9 आ जाएगा। तो ये एक इंतहाई आसान एक्सरसाइज थी 2.5 जो कि ज्योमेट्रिक मीन से मुतल्लिक थी। वो हमने सारी इजीली सॉल्व कर ली। आप इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका पेपर में ये आपको आसान लगेगी।